अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने 9th क्लास फिजिक्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है। चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे वर्नियर कैलिपर। इसके साथ साथ हम वर्नियर कैलिपर से लेंथ को भी मेजर करेंगे। मैं आपको इस बात की 100% जो गारंटी देता हूं कि अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे तो आपको अगर किसी भी टाइप का वर्नियर कैलिपर दिया जाए तो आप उससे इजीली लेंथ को मेजर कर सकेंगे। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब भी करें ताकि आप मज़ीद आने वाली वीडियोस के साथ अपडेट रहें। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, बुक पे ये हेडिंग दी हुई है, वर्नियर कैलिपर। पियर वर्नियर इन 1631। ये एक फ्रेंच साइंसदान था जिसने 1631 को इसकी इन्वेंशन की थी। इंट्रोडक्शन में हम क्या स्टडी करेंगे? अ वर्नियर कैलिपर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ डाउन टू 1/10 ऑफ अ मिलीमीटर। वर्नियर कैलिपर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है स्मॉल लेंथ को, मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक को ये मेजर कर सकता है। इट इज़ कॉमनली यूज टू मेजर द थिकनेस, डायमीटर, विड्थ और डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद हाई एक्यूरेसी। ये अमूमन इस्तेमाल किया जाता है थिकनेस को मेजर करने के लिए, डायमीटर को, विड्थ को और डेप्थ को किसी भी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, और हाईली एक्यूरेसी से ये मेजरमेंट लेता है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके स्केल्स। इससे पहले मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं स्टूडेंट्स। 1/10 मिलीमीटर का मतलब है कि वो 10 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक मेजर कर सकता है। ये आपके बुक में रीडिंग दी हुई है। ये वो इस वर्नियर कैलिपर की बात कर रहा है। इसके अलावा वर्नियर कैलिपर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जिनमें मिलीमीटर के 20वें हिस्से तक भी मेजरमेंट की जा सकती है, 50 हिस्से तक भी मेजरमेंट की जा सकती है। लेकिन बुक में इस वाले वर्नियर कैलिपर को डिस्कस किया है तो इसलिए हमने 1/10 लिखा हुआ है। तो चलते हैं इसके स्केल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्केल्स क्या है इसके? द टू स्केल्स ऑन इट विच आर फॉलोइंग। मेन स्केल, मेन स्केल को एमएस से डिनोट करेंगे। फिक्स स्केल ऑन द इंस्ट्रूमेंट, ये स्केल जो है इंस्ट्रूमेंट पे फिक्स किया जाता है, मार्क्ड इन मिलीमीटर्स। इसकी जो मार्किंग होती है वो मिलीमीटर में की जाती है। वर्नियर स्केल को वीएस से डिनोट किया जाता है। अ स्लाइडिंग स्केल, ये स्लाइड करता है। लेंथ ऑफ अ 9 मिलीमीटर डिवाइडेड इंटू 10 इक्वल पार्ट्स। लेंथ जो होती है वर्नियर स्केल की वो 9 मिलीमीटर होती है, लेकिन उसमें डिवीजन कितनी की जाती है? 10th इक्वल पार्ट की। यहाँ पे बच्चे आके कंफ्यूज हो जाते हैं। ये वाला जो है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, ये वाला जो है, ये जो स्लाइड कर रहा है इसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल, और ये वाला जो फिक्स है इसको बोलते हैं हम मेन स्केल। अब हम इसको डिस्कस करेंगे। लेंथ ऑफ 9 मिलीमीटर डिवाइडेड इंटू 10 इक्वल पार्ट्स। अगर आपको ये समझ आ गई तो आपको पूरे लेक्चर की समझ आ जाएगी। यहाँ पे जो मेन स्केल हमारा होता है उसकी जो लेंथ है वो 10 मिलीमीटर होती है। ठीक है, और उसमें जो डिवीजन की जाती हैं वो भी 10 ही होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो हमारे पास वर्नियर स्केल होता है इसकी जो लेंथ है इसकी बनिस्बत वो 9 मिलीमीटर होती है, यानी इससे 1 मिलीमीटर कम होती है। लेकिन इसमें भी डिवीजन कितनी की जाती है? 10 ही की जाती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ तक इसकी डिवीजन की जाती हैं। ठीक है, लेकिन ये हमने क्यों की इसकी 1 मिलीमीटर लेंथ कम? वो इसलिए ताकि ये जो बीच में गैप है मेन स्केल का इसको भी हम इजीली मेजर कर सकें। नेक्स्ट जी, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। हम वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट किस तरह मालूम कर सकते हैं और लीस्ट काउंट होती क्या है? ये पिछले लेक्चर में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट द इंस्ट्रूमेंट कैन बी मेजर इस कार्ड इट्स लीस्ट काउंट। वो छोटी से छोटी मेजरमेंट जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है वो उसकी क्या आती है? लीस्ट काउंट। द स्मॉलेस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज। आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट की अगर लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना चाहते हैं या आप वर्नियर कैलिपर की कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसका फार्मूला ये है। लीस्ट काउंट 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। आप ये 1 वर्नियर स्केल डिवीजन किस तरह निकालेंगे? डियर स्टूडेंट्स, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन निकालने के लिए टोटल लेंथ ऑफ वर्नियर स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्नियर डिवीजन।
अब टोटल लेंथ कितनी थी वर्नियर स्केल की, अभी हमने डिस्कस की है 9 मिलीमीटर। तो ऊपर क्या आ जाएगा इसके 9 मिलीमीटर। इसके बाद जो उसमें डिवीजन की गई थी वो कितनी थी 10। तो हम इसको कितने पर डिवाइड कर देंगे 10 के ऊपर। तो ये जब आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 0.9 मिलीमीटर। जब आप और आपका वन मेन स्केल डिवीजन कितनी है 1 मिलीमीटर, यानी कि मेन स्केल में एक डिवीजन कितनी है 1 मिलीमीटर और आपने 10 मिलीमीटर डिवीजन इसमें की गई है। यानी कि आप एक में से 0.9 को क्या कर देंगे माइनस, और ये कितना आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर। तो 0.1 मिलीमीटर ही इसकी क्या होगी लीस्ट काउंट। दस द लीस्ट काउंट ऑफ अ वन ईयर कैलिपर इज 0.1 मिलीमीटर। अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते तो कैसे करेंगे। आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, और अगर आपको 1 मिलीमीटर की वैल्यू चाहिए तो आप दोनों तरफ 10 से क्या कर देंगे डिवाइड। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 मिलीमीटर आपके पास हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर आपको कन्वर्ट करना है 0.1 मिलीमीटर को, तो देन आप इस 1 मिलीमीटर की वैल्यू, ये भी 1 मिलीमीटर ना, इसमें पुट कर देंगे, वो क्या है 1.10 सेंटीमीटर। तो 0.1 मल्टीप्लाई 1/10 सेंटीमीटर। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे ये 0.01 सेंटीमीटर आ जाएगी, यानी कि सेंटीमीटर में जो वर्नियर कैलिपर है उसकी लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होगी। ये इस वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट की बात हम कर रहे हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ अ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर के पार्ट्स मैंने डायग्राम भी बना दी है। आउटसाइड जास, मेजर एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो आउटसाइड जाज हैं ये एक्सटर्नल डायमेंशन को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनसाइड जाज मेजर इंटरनल डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की इंटरनल डायमेंशन को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। टेल और डेप्थ गेज मेजर डेप्थ ऑफ अ होलो ऑब्जेक्ट। किसी भी होलो ऑब्जेक्ट की गहराई को मेजर करना है तो वहाँ पे ये इस्तेमाल की जाएगी इसकी टेल। अब आपको इसके पार्ट्स दिखा देते हैं। ये होते हैं इसके एक्सटर्नल जाज और ये होते हैं इसके इंटरनल जाज। ठीक है, और ये होती है इसकी टेल। टेल जो है वो डेप्थ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मेथड ऑफ मेजरमेंट, यानी कि आप मेजरमेंट कैसे ले सकते हैं। प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन जाज, आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को जा के बीच रखना है। यानी कि ये मैं एक ऑब्जेक्ट ले लिया, मैं क्या करूँगा इसको इसके बीच ऐसे रख दूंगा, फिक्स कर दूंगा ऐसे। ठीक है, और इसको इस स्क्रू के साथ क्या कर दूंगा टाइट कर दूंगा, ताकि मेरा जो ये वर्नियर कैलिपर का स्केल है वो हिले ना, बाद में फिक्स हो जाए। और फिर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से निकाल दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट उसने बोला है रीड द मेन स्केल मार्किंग जस्ट बिफोर द जीरो ऑफ अ वर्नियर स्केल। तो आपने क्या करना है कि वर्नियर जो स्केल है उससे पीछे पीछे जितनी भी वैल्यू है आपने उसको काउंट करना है। तो हम चले उसको काउंट कर लेते हैं। तो ये कितनी है, ये देखें जीरो यहाँ पे है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 है, इस जीरो को आपने इंक्लूड नहीं करना। यानी कि जो मेन स्केल की रीडिंग आपके पास आई है वो कितनी है 24 मिलीमीटर। नेक्स्ट आपने क्या करना है फाइंड दी वर्नियर स्केल डिवीजन विच कोइंसाइड विद एनी मेन स्केल रीडिंग। आपने फिर इस वर्नियर स्केल की रीडिंग को डिस्कस करना है, ये वाली को, और देखना है कि ये मेन स्केल की किस लाइन से बिल्कुल मैच है। तो यहाँ से देखते हैं, इसको मैच करें, ये तकरीबन इससे मैच हो रही है ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। ठीक है, 3 से आगे। तो आप यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। जीरो को काउंट नहीं करेंगे, जो लाइन मैच हो रही है उसको काउंट जरूर करना है। तो ये कितनी आएगी 1 2 3 4 5 6 7। तो ये कितनी आ गई है वर्नियर की 7 मिलीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है फार्मूले को अप्लाई करना है। तो जब आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो फार्मूला क्या है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग इसकी कितनी है
मेन स्केल ये वाली आई थी आपके पास 24 प्लस, उसके बाद वर्नियर कितनी आई आपके पास 7 मल्टीप्लाई। अब इसकी लीस्ट काउंट कितनी है, ये वर्नियर कैलिपर में दूसरा इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसकी लीस्ट काउंट जो होगी वो इसके ऊपर ही लिखी गई है। ये देखें 0.05 मिलीमीटर। तो मैं इसकी लीस्ट काउंट के साथ इसको क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये कैसे सोल्व होगा, 7 मल्टीप्लाई 0.05 और साथ आप प्लस इसमें क्या कर देंगे, आप प्लस इसमें करेंगे 24 आपने इस पे क्या कर दिया प्लस। तो ये आपके पास कितनी वैल्यू आ गई 24.35 मिलीमीटर। तो इसकी वैल्यू आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसके एरर्स। Zero error in vernier caliper. Zero error occur when the zero of the vernier scale does not coincide with the zero of the main scale while the jaws are fully closed. This error must be corrected in every measurement. एरर को करेक्ट करना हर मेजरमेंट में बहुत ज़रूरी है। आपने क्या करना है, जास को बिल्कुल बंद कर देना है। अगर तो ये ज़ीरो इसके साथ वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के साथ इस तरह मैच नहीं हो रहा, तो फिर उसमें एरर होगा। अगर तो मैच है तो वो ज़ीरो एरर कहलाएगा। अभी इसमें कोई एरर किसी किस्म का नहीं है। एरर की भी टाइप्स हैं, उसको आगे डिस्कस करते हैं। First of all, non-zero error. If zeros are both side coincide exactly, no error occur, no correction needed. तो किसी किस्म की correction ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जी पॉजिटिव ज़ीरो एरर। पॉजिटिव ज़ीरो एरर कब होगा, इफ द ज़ीरो ऑफ अ वर्नियर स्केल इज टू द राइट ऑफ द मेन स्केल ज़ीरो। अगर तो आपका देखिए, जब आप पेज पे लिखते हैं तो इधर वाली आपके राइट साइड होती है और इधर वाली आपकी लेफ्ट साइड। अगर तो ये वाला ज़ीरो जो इधर वाली साइड पे आ रहा है तो फिर एरर कौन सा होगा, पॉजिटिव एरर होगा। तो उसकी करेक्शन कैसे करेंगे वो भी आगे हम डिस्कस करते हैं। द इंस्ट्रूमेंट शोज मोर लेंथ देन एक्चुअल। तो इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, जो एक्चुअल लेंथ थी उसको ज़्यादा शो करेगा, यानी बड़ी शो करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस एरर में से जितना एरर आया है मेजरमेंट में से उस एरर को हम माइनस करेंगे। सब्ट्रैक्ट द एरर फ्रॉम ऑब्जर्व्ड रीडिंग। जो रीडिंग आपने ऑब्जर्व की है उसमें से एरर को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। तो वो इसकी क्या हो जाएगी, करेक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट नेगेटिव ज़ीरो एरर। द ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज टू द लेफ्ट ऑफ द स्केल ज़ीरो, मेन स्केल ज़ीरो। अगर तो मेन स्केल ज़ीरो से वर्नियर स्केल की जो आप वर्नियर स्केल का ज़ीरो इस साइड की तरफ आए तो एरर कौन सा होगा आपका, वो होगा नेगेटिव ज़ीरो एरर। इसकी करेक्शन कैसे होगी, ये क्या करेगा, द इंस्ट्रूमेंट शोज लेस लेंथ देन एक्चुअल। तो इंस्ट्रूमेंट जो है वो छोटी वैल्यू शो करेगा उसकी ओरिजिनल वैल्यू से। तो करेक्शन क्या होगी, हमें कुछ ना कुछ इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड द एरर टू द ऑब्जर्व्ड रीडिंग। तो हमें ऑब्जर्व रीडिंग में कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। जो आप कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं वो आप एरर को ऐड कर रहे हैं कि कितना एरर आया है। तो आप अगर इसकी करेक्शन करना चाहते हैं तो वो भी फार्मूला नीचे दिया गया है। करेक्ट रीडिंग, ऑब्जर्व्ड रीडिंग प्लस माइनस ज़ीरो एरर। यूज़ नेगेटिव साइन फॉर पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव एरर आया है तो इसका नेगेटिव इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा, इसलिए हम माइनस साइन यूज़ कर रहे हैं। और पॉजिटिव नेगेटिव के लिए इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उसमें कमी है तो कुछ ना कुछ हमें ऐड करना पड़ेगा ताकि हमारी मेजरमेंट है जो उसकी वैल्यू क्या हो जाए, एक्चुअल हो जाए। तो आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में। तो चैनल को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अभी के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।